Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. तो आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर है दैट्स द मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा है और आज का जो हमारा चैप्टर है दैट्स द मस्कुलर सिस्टम। मैंने 2 दिन से लेक्चर नहीं किया अपलोड क्योंकि हमारी पोस्टिंग चल रही है, तो दैट्स वाई मैं बिजी था थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू करूँगा जितने भी हमें पेंडिंग चैप्टर्स है। इसके बाद हमें पढ़ना है सेंसरी ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो 2 चैप्टर्स वो मैं 2 दिन में कंप्लीट करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है तो 27 तक मैं एनाटमी फिजियोलॉजी सारी आपकी कंप्लीट करूँगा, उसके बाद आपको बस रिवाइज करना है। ठीक है, देखो मस्कुलर सिस्टम, और आई होप कि आप सबों ने फॉर्म भरा होगा अच्छे से। ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम है अभी तक फॉर्म में तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना या मुझे पर्सनली टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करो, सर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है मेरे फॉर्म के साथ, तो मैं वो ठीक करके दूंगा और बोलूँगा कि क्या करो उसके लिए। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, या मैसेज कर लेना टेलीग्राम ग्रुप पे देखो मस्कुलर सिस्टम में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, जो मैंने गेस में दिए हैं टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उसके एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा, गेस से एक्स्ट्रा भी थोड़ा सा। ठीक है, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। पहले हम देखेंगे मसल्स के बारे में, थोड़ा सा इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स आ सकता है इसमें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर ऑफ मसल है ना, स्ट्रक्चर बट कौन सी मसल, स्केलेटल मसल, ठीक है, वो आपको आ सकता है। और जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन है वो भी आ सकता है। ठीक है, या डिफरेंस बिटवीन द कार्डिक मसल स्मूथ मसल, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन द स्केलेटल मसल एंड कार्डिक मसल, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें। ठीक, और जो ये मसल्स ऑफ फेस है, मसल्स ऑफ नेक है, मसल्स ऑफ बैक है ना, इनका आपको नाम पूछे जाएंगे। ठीक है, उनको अलग से डिफाइन नहीं, मेरे हिसाब से वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मसल्स ऑफ शोल्डर लिखा है इन लोअर निम्बस, तो उनके नाम आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, ये 2 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, जो मसल्स ऑफ नेक, इनको आपको अलग अलग से नहीं पढ़ना है, अगर पढ़ोगे भी कोई मसला नहीं है नॉलेज के लिए। ठीक है, बट एग्जाम के लिए, एग्जाम में मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आया इसमें कि आपको अलग से डिफाइन करना है मसल्स ऑफ नेक कौन कौन सी और उनको अलग से डिफाइन करो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। ठीक, तो अगर आएगा क्वेश्चन खाली नाम, जैसे कि मैंने इसमें बोनस में बोला। ठीक है, और जो मैंने गेस में दिया है ना स्ट्रक्चर ऑफ बून, ठीक है, मैंने रिसेंटली 10 क्वेश्चन उसमें ऐड किया एनाटमी फिजियोलॉजी में। अगर किसी ने नहीं देखा तो टेलीग्राम ग्रुप पे है, ठीक है, वो देख लो। मैंने 10 क्वेश्चन मैंने वो रिटर्न भेजे आपको, आपने देखे होंगे। ठीक है, वहाँ पे मैंने बोला है कि स्ट्रक्चर ऑफ बून, और जो स्ट्रक्चर आपको करना है वो लॉन्ग बून का करना। ठीक है, याद रख लेना लॉन्ग बून का स्ट्रक्चर, वो मैंने पढ़ाया भी अच्छी तरीके से। चलो ये जो बुक थी ना, ये सेबेस्टियन की बुक है। ठीक है, ये आप ला सकते हैं खुद भी, आप इसी से फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो चैप्टर मस्कुलर सिस्टम, इसमें मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन नहीं इसने दिया है, और स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल भी उतना एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, तो मैंने इसमें ऐड किए वो टॉपिक्स। ठीक है, पीडीएफ में है आपको, बट मैं आपको अलग से वो समझाऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, अच्छी तरीके से। The muscular system is an organ system consists of skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. ठीक, the skeletal muscles help us in the movement of body and maintenance of posture. Its activity is controlled through the, ये आपको पता ही है। The 3 types of muscle tissues include smooth muscles, इसमें आते हैं cardiac muscles and skeletal muscles। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स, ये आपके सिलेबस में और एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, पहला टाइप है स्मूथ मसल्स। देखो आपने पढ़ा होता है 11th-12th में, सारा कुछ ये पढ़ा होता है, बट यहाँ से फिर भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स आर आल्सो नोन एज विसरल मसल्स, इनको हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम विसरल मसल। दिस मसल इज फाउंड इनसाइड द ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन्स, ब्लड वेसल्स एंड स्टोमक, मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं ना उनके अंदर पाए जाते हैं ये वाली मसल्स, और ये इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब हमारे विल में नहीं होती है। ठीक है, दे आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, ये आपको पता है। तो कहाँ पे पाए जाते हैं, इनसाइड द ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन में। ठीक है, ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करेंगे उनमें, स्टोमक में पाया जाता है। ठीक है, दीज मसल्स हेल्प टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये किस में मदद करता है, एक तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। ठीक है, किस किस में, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, सो दैट इट कैन परफॉर्म इट्स फंक्शंस। ठीक, इट इज इनवॉलंटरी, मैंने आपको बोला, एंड इट कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय कॉन्शियस माइंड, मतलब जो हमारा माइंड है इसको हम, ये हमारी विल में नहीं है। वही ये बोल रहा है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, इट्स कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम एंड इट इज, दैट्स व्हाई इट इज इनवॉलंटरी। दे आर नॉन स्ट्रेटेड मसल, मतलब इनमें स्ट्रेशंस नहीं होते। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना उनमें स्ट्रेशंस होती है, वो हम देखेंगे स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे याद रखो जो स्मूथ मसल्स है उनमें स्ट्रेशंस नहीं होती है। ठीक, तो ये हो गया स्मूथ मसल्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कार्डियक मसल्स, इतना ही याद रखोगे ना इसमें टाइप्स में, तो वहाँ पे डिफरेंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इतना काफ़ी, अगर कुछ और पॉइंट भी ऐड करोगे वो भी ठीक है। कार्डियक मसल्स, द कार्डियक मसल इज द मसल दैट इज फाउंड ओनली इन हार्ट, ये तो नाम से पता चलता है। इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द हार्ट। ठीक है, पंपिंग में काम आता है। इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय कॉन्शियस माइंड, ये भी इनवॉलंटरी होते हैं, एंड इज इनवॉलंटरी मसल। ठीक है, द हार्मोन्स एंड इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन कैन एडजस्ट द रेट ऑफ कार्डियक कंट्रैक्शन। जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, कहाँ से,
ब्रेन से, या इम्पल्सेस हम बोलेंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो कार्डियक कंट्रैक्शंस की रेट होती है ना, उनको कंट्रैक्ट एडजस्ट करते हैं। वहाँ आपने पढ़ा होगा कैसे हार्मोन्स कंट्रैक्शंस को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ा। द सेल्स ऑफ द कार्डियक मसल टिश्यू और स्ट्रेटेड, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ना, उनमें स्ट्रेशंस होते हैं। ऐसे ऐसे अगर ये फॉर एग्जांपल कोई एक सेल है कार्डियक मसल की, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें ऐसे स्ट्रेशंस होंगे, ठीक है, जिस तरह कार्डियक मसल में भी होती है, ठीक। तो जो स्मूथ मसल्स है उनमें आप लिख सकते हैं दे आर नॉन स्ट्रेटेड, ठीक है, उनमें स्ट्रेशंस नहीं होती है। The cells of the cardiac muscles are branched and are connected as special junctions called intercalated discs। ये मैंने आपको पढ़ा है किसमें, हार्ट में, ठीक। उसके बाद दिस अरेंजमेंट हेल्प्स टू स्प्रेड इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल क्विकली फ्रॉम सेल टू सेल सो दैट द हार्ट कैन बीट एज ए यूनिट। देखो ये जो अरेंजमेंट है ना, जो सेल्स है वो इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू इंटरकैलेटेड डिस्क्स। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होती है ना, वो जल्दी से पास होती है, ठीक है, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। आया समझ। उसके बाद नेक्स्ट, ताकि जो हार्ट है ये एज ए यूनिट काम करे, ये नहीं कि पहले एक सेल काम करेगी, फिर उसके बाद दूसरी सेल, फिर तीसरी। जब ये एक दूसरे के साथ क्या होती है, इंटरकनेक्ट, ये डिस्क्स होते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क्स के थ्रू ये सेल्स क्या होती है, इंटरकनेक्ट होते हैं। तो इसकी वजह से जो हार्ट है एक साथ काम करता है एज ए यूनिट। आया समझ। ये हो गई इनकी फंक्शन। उसके बाद स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल आपको मतलब डिटेल में पढ़ना है, हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से, आपको अच्छे तरीके से समझ भी आएगा, और वो आपको फिर मतलब खुद लिखना आएगा वहाँ पे। द स्केलेटल मसल इज़ द ओनली वॉलेंट्री मसल टिश्यू इन द बॉडी, ठीक है। बाकी जो दो है स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, दे आर इनवॉलेंट्री, can be controlled consciously. The contraction of the skeletal muscle helps to move the parts of the body and body as a whole। मतलब जब skeletal muscles की contraction होती है ना, उसकी वजह से हम चल पाते हैं, मतलब जो हमारा बॉडी का मूवमेंट है वो होता है इनकी वजह से, ठीक है, विद मतलब कोऑर्डिनेशन विद द जॉइंट्स। स्केलेटल मसल सेल्स और लॉन्ग, एक होती है लॉन्ग, ठीक है, मसल सेल्स लॉन्ग होती है, वो हम देखेंगे किस में, स्ट्रक्चर में, ठीक है, मसल फाइबर जब हम पढ़ेंगे। स्ट्रेट होती है ये, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब सिंशियम कंडीशन होती है उसमें, उसी को कहते हैं ना जिसमें मल्टी न्यूक्लियस होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंशियम कंडीशन। तो इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दे आर स्ट्रेटेड, स्ट्रेशंस होते हैं इसमें, एंड द मसल फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं मसल फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद इसीलिए हम ना लोड उठा पाते हैं अच्छी तरीके, क्योंकि मसल फाइबर स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक। अगर हार्ट को ज़्यादा क्या होता है, ब्लड, मतलब उसको फ्लो ज़्यादा जब हो जाएगा तो वहाँ पे हार्ट अटैक क्यों आता है, क्योंकि मसल्स डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो इसीलिए वो वीक होती है वो वाली मसल, ये भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद दे आर स्ट्रेटेड एंड द मसल फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दीज मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स थ्रू देयर टेंडन्स, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोन है, ये हमें अभी स्ट्रक्चर में पढ़ना है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे होती है अटैच, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये अगर मसल है, ठीक है, तो यहाँ पे एक टेंडन लगाया होता है जो कि बोन, ये ना मसल को बोन के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। द टेंडन्स टफ बैंड्स, एक सेकंड, द टेंडन्स और टफ बैंड्स ऑफ डेनस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच द मसल टू बोन, ठीक है। आपको पता है जो टेंडन्स होते हैं ये डेनस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है मसल को बोन के साथ। उसके बाद हम देखेंगे मसल्स ऑफ, ये ना ग्रुप ऑफ मसल्स, यहाँ का मसल्स ऑफ फेस देखेंगे हम, मसल्स ऑफ एब्डोमेन, मसल्स ऑफ शोल्डर, लोअर लिम्ब्स, अपर लिम्ब्स, सारा कुछ देखेंगे। बिफोर कम टू दिस टॉपिक हम पढ़ेंगे पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, क्योंकि लास्ट में हमने स्केलेटल मसल उठाई, ठीक है, तो हम देखेंगे अब स्ट्रक्चर, ठीक। स्ट्रक्चर ये आप कॉपी पे लिख लो, ये मैंने पीडीएफ में भी है ना, पीडीएफ में भी है इसमें, ठीक है, बट मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, ये स्ट्रक्चर ऑफ मसल, ठीक है, स्केलेटल मसल, तो या फिर खुद देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पहले समझाऊंगा इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल बोन है, कोई बोन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ठीक है, और यहाँ पे इसको अटैच कौन कर रहा है, टेंडन, ठीक है, फॉर एग्जांपल टेंडन है ये। देखो ये मसल है, ये जो मैंने रेड से बनाई ना ये मसल है, और जो मैंने ये टेंडन बनाई ग्रीन से, ठीक है, ये क्या है, टेंडन, और जो यहाँ पे ये वाला है पर्पल कलर थोड़ा सा, ये क्या है, ये बोन है, ठीक है। अब जो ये रेड वाली है ना, ये मसल है, ठीक है, अब याद रख लेना ये क्या है, मसल, ये मसल सेल नहीं, मसल है, ठीक है। अब जो ये मसल होती है ना, होल मसल, इसको एक बाहर से कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिमाइसियम, ठीक है। देखो आप ये लिख लेना खुद ही, यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, बट थोड़ा मैं
पहला इसको लिखूंगा ई, ठीक है, ई फॉर एपिमाइसियम, ठीक है, जो मसल को कवर करती है, एक कवरिंग होती है मसल को बाहर से, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिमाइसियम, ठीक। अब जो ये मसल है ना, इसके अंदर हमें कुछ बंडल्स दिखाई देती है, ठीक है। अगर हम इसको जूम करेंगे, देखो जब हम मसल को काटते हैं ना बीच में, ये फॉर एग्जांपल मसल, उसको हम जब काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या दिखाई देता है, कुछ बंडल्स इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। मैं यहाँ पे 2 ही बंडल्स बनाऊंगा, बहुत सारे होते तो मैंने 2 बंडल्स बनाए, ठीक है। ये क्या है, बंडल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, मसल बंडल्स, ठीक। मैं अच्छे से बनाता हूँ, मसल बंडल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मसल बंडल, MB, हो गया, ठीक है। अब जो ये मसल बंडल है ना, इसके बाहर भी एक कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम। ये जो एपीमाइसियम और पेरीमाइसियम में कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स को, अब याद रख लेना अच्छे से। मसल की जो कवरिंग होती है ना बाहर से, उसको हम कहते हैं एपीमाइसियम। अब जो मसल बंडल को कवरिंग होती है ना बाहर से, उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा P फॉर पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम, ठीक है। हो गया पेरीमाइसियम, मसल बंडल और एपीमाइसियम आपका कवर, ठीक। देखो अब जो ये मसल बंडल होती है, इनके अंदर ये जो मसल बंडल है, इसको मैं यहाँ से अब जूम करूँगा, इधर देखना, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे जूम किया, ठीक है, ऐसे बाहर निकाला एक मसल बंडल को मैंने बाहर निकाला। अब जो ये मसल बंडल है, इसके अंदर फाइबर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, मसल फाइबर्स, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मसल सेल्स। मतलब मसल बंडल के अंदर क्या होती है, मसल सेल्स, ठीक है। ये क्या है, मसल सेल। ये इस तरह नहीं होती कि मतलब ऐसे गोल जैसे मसल सेल्स, ये लॉन्ग होती है। हमने देखा ना जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे ना स्केलेटल मसल की, प्रॉपर्टीज़ नहीं, मतलब जब हम स्केलेटल मसल पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने बोला कि जो मसल सेल्स होती है स्केलेटल मसल की सेल्स, वो होती है लॉन्ग। आया समझ। तो यहाँ पे फाइबर जैसी होती है। अब यहाँ पे देखो, जो ये मैंने मसल सेल है ना, ये मैंने यहाँ पे दिखाया आपको गोल जैसी, ठीक है। तो आप समझ लेना ये लॉन्ग होती है, डीप होती है। आया समझिए, हम अभी ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं हम, ठीक। तो ये क्या है, मसल सेल। अब जो ये मसल सेल है, इसके बाहर भी कवरिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमाइसियम, ठीक है, याद रखें ना, ENDO, एंडो में लिखूंगा, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा मैं, EPI, और इसको लिखूंगा मैं पेरीमाइसियम, ठीक है। मसल के बाहर कवरिंग एपिमाइसियम, मसल बंडल के बाहर कवरिंग पेरीमाइसियम, और मसल सेल के बाहर कवरिंग दैट्स कॉल्ड एंडोमाइसियम, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया। अब मैंने मसल सेल यहाँ पे लिया, अब मैं एक मसल सेल को जूम करूँगा यहाँ पे, ठीक है, एक सेकंड। मसल सेल को मैं जूम करूँगा, ठीक है। ये एक मसल सेल है, ये इस तरह होती है, इस तरह लॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये जो ये एक सेकंड में इसको अच्छी तरीके से दिखाता हूँ आपको। ये जो गोल अभी मैं दिखा रहा था ना, ये वाली गोल, ये जिसको मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाली यहाँ पे मैं दिखा रहा था ऐसे, बट ये ऐसे होती है लॉन्ग। अब आपको समझ आया, ऐसे होती है लॉन्ग, ठीक है। ये हो गया मसल फाइबर, ठीक है। क्या हो गया, मसल फाइबर या मसल सेल, मसल फाइबर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, ओके। अब जो ये मसल फाइबर होती है, इसके अंदर छोटे छोटे फिब्रिल्स होते हैं। क्या होते हैं, फिब्रिल्स। उनको हम क्या बोलेंगे, मायोफिब्रिल्स। क्या बोलेंगे, इनके अंदर छोटे छोटे फिब्रिल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये फॉर एग्जांपल अगर मसल सेल है, इस तरह से फिब्रिल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, मायोफिब्रिल्स, ठीक है, याद रख लेना। एक इसके अंदर होते हैं मसल फाइबर के अंदर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको, ठीक है। अब यहाँ नीचे आते हैं। देखो अब मैं बनाऊंगा एक मसल फाइबर की, थोड़ा सा काटूंगा वहाँ से, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे अब बनाता हूँ, मसल फाइबर में अब बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से देख लेना। यहाँ पे मैंने क्या बोला इसके, ये मायोफिब्रिल है, ठीक है। ये है मायोफिब्रिल, ठीक है। अब देखो, ये जो मसल फाइबर होते हैं ना, इसके अंदर स्ट्रेशंस होते हैं। मैंने आपको बोला जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, वो स्ट्रेटेड होते हैं, मतलब उनमें उनके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रेशंस होते हैं, ठीक है। उन स्ट्रेशंस को वो क्या होते हैं, वो स्ट्रेशंस होते हैं ना, वो होती है असल में लाइट और डार्क बैंड्स, ठीक है। लाइट और डार्क बैंड जो होते हैं ना, वही हमें क्या दिखते हैं, स्ट्रेशंस दिखते हैं, ठीक है, दिखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सेकेंड, इसको मैं कलर कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो रेड से मैं कलर कर रहा हूँ ना, या मान लो ये डार्क बैंड है, ठीक है। और जो वाइट बचा ना, ये क्या है, देखो ये है डार्क बैंड, डी फॉर डार्क बैंड, ये भी है डी फॉर डार्क बैंड, ये है वाइट बैंड, ये क्या है, वाइट बैंड, ठीक है। समझ आ रहा है।
ओके ये डार्क बैंड है, ये वाइट बैंड है, ये किसके अंदर होते हैं, मसल फाइबर के अंदर, और यहाँ पे ये मायोफिब्रिल, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट। और जो ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे देख लेना, ये वाली, ये होता है एक सार्कोमियर, वो हम अभी पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। सार्कोमियर, सार्कोमियर किसके बीच में होता है, दो जेड लाइन के दरमियान। एक सेकंड मैं इसको अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम और एक डार्क बैंड लेंगे, ठीक है, ये डार्क बैंड मैंने और एक बनाया, ठीक है। अब ये जेड लाइन यहाँ पे और एक, ये जेड लाइन में ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं रब कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ। ये क्या हुआ, सार्कोमियर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइनस, ठीक है, ये हो गया सार्कोमियर आपका, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दिखाया ये ना स्ट्रक्चर, थोड़ा सा शॉर्ट लेंथ था, मसल फाइबर और मायोफिब्रिल मैंने दिखाया आपको डार्क एंड। ये मतलब स्ट्रेशंस क्यों होते हैं, यही होते हैं इन्हीं की वजह से, ड्यू टू लाइट एंड डार्क बैंड की वजह से होता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे नज़र रखो, ये क्या है, यहाँ पे मायोफिब्रिल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सार्कोलीमा। ये फॉर एग्जांपल इसकी सार्कोलीमा, ठीक है, ये सार्कोलीमा रेड से जो मैंने बनाई, सेल की सार्कोलीमा मतलब सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया सार्कोलीमा, ये बना लेना अच्छे से, ठीक है। मैं इसमें नहीं मिलेगा तो ये बना लेना अच्छे से, अगर डायग्राम आ गए तो ये बना लेना आप, ठीक। ये हो गया सार्कोलीमा। और यहाँ पे क्या होता है, इनसाइड द सेल, इसमें क्या होता है, सार्कोप्लाज्म, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म, ये ना सॉरी साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, ठीक है, सार्कोप्लाज्म। उसके बाद यहाँ पे जो सेल होते हैं ना, इसके इनसाइड कुछ इन्वेजिनेशंस हमें दिखती है ऐसे, कुछ इन्वेजिनेशंस ऐसे, इन्वेजिनेशंस, इसको हम क्या बोलते हैं, टी ट्यूब्यूल, ठीक है, या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल हम बोलेंगे इसको, टी ट्यूब्यूल। ये बना लेना, मैं उसको रब करूंगा फिर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, टी ट्यूब्यूल, ठीक है। ये टी ट्यूब्यूल किस काम के आते हैं वो हम देखेंगे फिर मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन में। ये याद रख लेना, टी ट्यूब्यूल याद रख लेना, हमें मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन में पढ़ना है, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। और जो टी ट्यूब्यूल है ना, इसके मतलब दोनों साइड से, यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे होता है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, दैट्स द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, बट यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। ये दो क्या है, ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये भी हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन में इसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक ओके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मायोफिब्रिल को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो ये डार्क और लाइट बैंड कैसे होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है, नज़र रख लेना। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये देखो ये एक जेड लाइन मैंने यहाँ पे बनाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो बैंड मैंने बनाया ना, ये क्या है, डार्क बैंड, ठीक है, सॉरी ये है थिक फिलामेंट, ठीक है। हम अभी देखेंगे थिक फिलामेंट क्या होता है, थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन फिलामेंट, ठीक है, थिक फिलामेंट। अब ये क्या है, रेड से में जो दिखा रहा हूँ ना, ये क्या है, ये है एक्टिन फिलामेंट, या बोलेंगे हम थिन फिलामेंट, ठीक है। और ये क्या है, जेड लाइन, ठीक है, ये जेड लाइन, जेड लाइन कौन सी है, ये वाली, ये जेड लाइन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और दिखाएंगे ना, और ये देखो ये हो गया थिक फिलामेंट, ये भी हो गया थिक फिलामेंट, और ये हो गए थिन फिलामेंट, ठीक है यहाँ तक। अब जो ये वाला है डिस्टेंस, ये यहाँ पे सार्कोमियर, सॉरी जेड लाइन और एक होगी यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन ये क्या होगा, सार्कोमियर। अब हम इस सार्कोमियर को क्या करेंगे, जूम करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम देखेंगे सार्कोमियर क्या होते हैं, इसको हम जूम करेंगे थोड़ा सा, ठीक। तो इसको नज़र रख लेना अच्छे से आप, ये जो स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखो अच्छी तरीके से आप, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है। यहाँ से मतलब ध्यान रखना इधर की तरफ। ये मैंने यहाँ पे दो थिक फिलामेंट में बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन फिलामेंट, ये भी क्या है, मायोसिन फिलामेंट, ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो यहाँ पे जेड लाइन में दिखा रहा हूँ इस वाले कलर से, ये जिगजैग शेप्ड होते हैं ना आपने, ठीक है, ये जेड लाइन है, ठीक है, क्या है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये है जेड लाइन, ओके। अब यहाँ पे ये थिक फिलामेंट आप
थिन फिलामेंट बनाएंगे, एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, वो इस तरह से, ठीक है, हो गया थिन फिलामेंट। यहाँ से भी इस तरह से हो गया थिन फिलामेंट, क्योंकि ये ओवरलैप होता है, इसके ओवरलैप होता है इसके साथ, थिन थिक फिलामेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये नेक्स्ट जेड लाइन है, ठीक है। अब ये जो सार्कोमेयर है ना, सार्कोमेयर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, ये है क्या, सार्कोमेयर, ठीक है। ये आपको पता है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने दिखाया आपको, आप बना लेना, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है, इसीलिए मैंने इसको रब किया, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फिर से और थिक फिलामेंट कुछ बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं छोटा सा बनाऊँगा क्योंकि जगह नहीं है। यह है थिक फिलामेंट और ये क्या है, थिन फिलामेंट, ठीक है। आया समझ यहाँ तक, ओके। अब यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन है, थिक फिलामेंट है ना, इसके बीच में एक लाइन निकलती है ऐसे, क्या निकलती है, एक लाइन, उसको हम बोलते हैं, ये प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, जो कि इस थिक फिलामेंट को मतलब बीच में बांधती है, ठीक है, इसको टाइट रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम लाइन। क्या बोलेंगे, एम लाइन, एम एल लिखूंगा मैं, ठीक है। इधर मैं लिखूंगा जेड एल, ताकि इधर सारा कुछ पहुंच जाए, ये जेड एल, ठीक है। आया समझ, जेड लाइन और एम लाइन आपको समझ आया, ठीक है। एम लाइन कहाँ पे होते हैं, बीच में होती है, किसके, थिक फिलामेंट के, मतलब मायोसिन फिलामेंट के, ठीक। उसके बाद ये वाला पोर्शन अच्छे से देख लेना, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो कि डार्क होता है पूरा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसमें आपको इंक्लूड करना है डार्क बैंड पूरा, सॉरी ये ना थिक फिलामेंट पूरा। आया समझ, क्या करना है, इंक्लूड थिक फिलामेंट पूरा, मायोसिन फिलामेंट इस पोर्शन में लाना है सारा, और बाकी जो थिन फिलामेंट है वो भी इसमें आता है, ठीक है। इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम ए बैंड कहते हैं, ठीक है। क्या नाम रखूंगा मैं इधर, ए बैंड, ए बी, ए बैंड, ठीक है। ये समझ आया आपको। अब देखो दूसरा यहाँ पे एक जोन होता है, ठीक है, जो कि खाली उसमें आता है थिक फिलामेंट। देखो ए बैंड में थोड़ा सा थिन फिलामेंट भी आ गया, आया ना, रेड वाला है, ठीक है। बट जो कौन सा वाला जोन, एच जोन, उसमें खाली थिक फिलामेंट आता है। अब वो कैसे बनाऊंगा मैं, उसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये वाला पोर्शन, ठीक है। हाँ, अब जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, एक सेकंड, ये वाला, ये क्या है, ये है एच जोन या एच बैंड बोलेंगे, एच जेड लिखूंगा मैं, ठीक है। तो एच जोन आपको समझ आ गया, ए बैंड हमने देखा, एच जोन भी देखा, जेड लाइन, एम लाइन, सारा कुछ हमने देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे आई बैंड क्या होता है। देखो यहां से सार्कोमेयर, दूसरा सार्कोमेयर है ना, ठीक है, सार्कोमेयर दूसरा, और यहां तक, इसको हम कहते हैं आई बैंड। क्या बोलेंगे, आई बैंड, आई बी। देखो ए बैंड का मतलब एन आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है, या डार्क बैंड हम इसको बोलते हैं, ठीक है। आई बैंड का मतलब लाइट बैंड, ठीक है, हम उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड। आया समझ, जो मैंने ऊपर आपको दिखाया आई बैंड और ए बैंड, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे ये वाला, ये, ठीक है, ये वाली डायग्राम, यही हम यहाँ पे मैंने आप अच्छे तरीके से आपको दिखाया, ठीक है। अब सार्कोमियर जो है, सार्कोमियर कहाँ से कहाँ तक, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन। तो सार्कोमियर में क्या क्या आ जाएगा, ये आपको पता है, फिर भी मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक सार्कोमियर है, ठीक है। तो इसमें पूरा ए बैंड आता है पूरा, ठीक है। तो सार्कोमियर एस इज इक्वल टू 1 ए बैंड, ठीक है, प्लस जो आई बैंड है वो दो आते हैं, इसमें दो आते हैं आई बैंड, बट हाफ, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ दो, हाफ आई बैंड, ठीक है, आई बैंड। तो एक बैंड आता है ए बी, एक बैंड, ठीक है, और जो हाफ बैंड होता है ना, सॉरी आई बैंड, वो हाफ आते हैं दो। आया समझ, ये आपको आपने समझा है और पढ़ा भी है। अब मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग में अच्छे से आ जाए, ठीक है। ये रहा सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर, आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हमें अभी थोड़ा सा और स्ट्रक्चर इसमें पढ़ना है, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, जो मैंने आपको बोला थिक फिलामेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोसिन फिलामेंट, और जो थिन फिलामेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट, वो हम थोड़ा सा अब देखेंगे। देखो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कौन सा वाला, थिक फिलामेंट, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल थिक फिलामेंट के ऊपर कौन ओवरलैप करता है, थिन फिलामेंट, ये हमने देखा, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से, ये थिक फिलामेंट है, इसको मैं अब रेड से दिखा रहा हूँ, गोल कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर ओवरलैप कौन कर रहा है, ये भी थिक फिलामेंट है, इसके ऊपर ओवरलैप कौन कर रहा है, थिन फिलामेंट है, ये है, ठीक है। अब हम इसी तरीके से यहाँ पे दिखाएंगे, ये देखो यहाँ पे आप, ये देखो
ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना, ये है थिक फिलामेंट। क्या है? थिक फिलामेंट, ठीक है, ये थिक फिलामेंट है, याद रख लेना। और जो ये वाला है इसका हेड, ये फाइब्रस, ये हेड होता है ग्लोबुलर, सॉरी फाइब्रस नहीं, ग्लोबुलर हेड होता है, ठीक है, जो कि थिक फिलामेंट का होता है, याद रख लेना। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर, जी हेड, GH लिखूंगा मैं, ग्लोबुलर हेड, ठीक है। और जो ये वाला बाकी जो पोर्शन है होता है ना, ये वाला, इसको हम फाइब्रस पार्ट बोलते हैं, एफ पार्ट में लिखूंगा, क्या बोलते हैं? फाइब्रस पार्ट। ये हो गया थिक फिलामेंट है। इसके ऊपर क्या बनाएंगे हम अब? थिन फिलामेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो थिन फिलामेंट होता है ना, वो ऐसे राउंड एक्टिन प्रोटीन से बना होता है ऐसे, ठीक है, इस तरह हम बनाएंगे। ये हो गया एक थिन फिलामेंट, इसके ऊपर किया ना इसको ओवरलैप। अब यहाँ से नीचे से और एक बनाएंगे, ठीक है। यहाँ हम अभी मैकेनिज्म स्ट्रक्चर देख रहे हैं अभी, ठीक है, मैकेनिज्म हमने नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है, वो हम देखेंगे मैकेनिज्म अलग। तो ये हो गया थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर। देखो इसमें क्या होता है, जो थिन फिलामेंट है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिन फिलामेंट, याद रख लेना और लिखना भी, ठीक है, थिन फिलामेंट, ठीक है। ये किसका बना होता है? मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन का, थिन फिलामेंट, ठीक है। और जो थिक फिलामेंट है वो बना होता है मायोसिन का, ठीक। अब यहाँ पे देखो, जो थिन फिलामेंट होता है ना, इसके मतलब जो लेंथ है ना, पूरी लेंथ पे प्रोटीन्स होते हैं। किसके प्रोटीन्स? उनको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, दैट आर प्रेजेंट अलोंग द होल लेंथ ऑफ द एक्टिन। आया समझ? एक्टिन फिलामेंट, या हम बोलेंगे उसको थिन फिलामेंट, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन्स होते हैं प्रेजेंट अलोंग द होल लेंथ ऑफ द, तो ऐसे होते हैं प्रेजेंट, ऐसे, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। यहाँ हम जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, वहाँ पे जरूरत आएगा, तो याद रख लेना। ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं अलोंग द होल लेंथ ऑफ द एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। और बीच बीच में होते हैं ये ना ट्रोपोनिन, ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ऐसे ट्रोपोनिन प्रोटीन वो बीच बीच में होता है, बट जो ट्रोपोमायोसिन होता है वो होल लेंथ पे होता है एक्टिन फिलामेंट के। बट जो ट्रोपोनिन प्रोटीन होता है दैट्स प्रेजेंट एट सम प्लेसेस। आया समझ? तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब फिर कैसे ये मसल कंट्रैक्शन कैसे होते हैं? देखो, ये जो मायोसिन का हेड है, जो मैंने आपको बोला, ये मायोसिन के हेड है सारे, ठीक है। और एक्टिन की, ये एक एक्टिन प्रोटीन है, ठीक है। इस पे साइट होती है, ऐसी साइट के, ये जो एक्टिन का जो एक्टिन की जो साइट होते हैं ना एक्टिन प्रोटीन की, ये इस मायोसिन हेड के साथ क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है और उसको अपनी तरफ खींचता है, वहां पे स्लाइड हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो वहां पे फिर होता है कंट्रैक्शन, मतलब जो एक्टिन की जो साइट होती है ना, एक्टिव साइट, ठीक है, वहां पे वो बाइंड हो जाता है किसके साथ? मायोसिन हेड के साथ। ऐसा समझ? मायोसिन हेड के साथ वहां पे फिर कंट्रैक्शन होती है, वहां मैकेनिज्म में देखेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो मायोसिन हेड होता है ना, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, ये मैंने बोला आपको, ये एक्टिन प्रोटीन को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है, और वहां पे कंट्रैक्शन होती है। अब जो ये मायोसिन हेड है, क्या है? मायोसिन MH लिखूंगा मैं। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये अगर मायोसिन हेड है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहले ये जो एक वाला इसमें पार्ट होता है ना, एक पार्ट, वो होता है अटैचमेंट के लिए विद किसके साथ? एक्टिन के साथ, वो मैंने आपको बोला, ठीक है, ताकि वो एक्टिन इसके हेड के साथ, मायोसिन हेड के साथ बाइंड हो जाएगा, ताकि वहाँ पे फिर कंट्रैक्शन हो जाएगी। एक पार्ट अटैचमेंट। और जो सेकंड वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट किसके लिए? अटैचमेंट। और जो सेकंड वाला पार्ट, ये आपको लिखना है, मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है, खुद लिख लेना। फिर एग्जाम में अगर आएगा ना स्ट्रक्चर, तो ये सारा आपको लिखना है खुद, ठीक है। मैंने वहाँ पे जो PDF में ना, उतना नहीं है जितना मैंने आपको समझाया, जितना मैंने बोला, इसीलिए ये लिख लेना, ठीक है, साथ साथ। वो क्या करता है? वो अटैचमेंट है एक पार्ट, और दूसरा पार्ट किसके लिए है? वो ATP ब्रेक के लिए, ठीक है। ATP जो है ना, उसको ब्रेक करना है ताकि मसल कंट्रैक्शन अच्छे से हो जाए, ठीक है, आया समझ। और वहां पे रिलीज होती है एनर्जी इन ऑर्डर टू शो द मूवमेंट। आया समझ? ये क्या है? ATP को ब्रेक डाउन करने के लिए दूसरा पार्ट, ठीक है। वहां पे क्या निकलता है? ATP जब ब्रेक होता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहाँ पे एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो इस एनर्जी को कौन, मतलब ATP को ब्रेक कौन करता है? जो सेकंड पार्ट होता है मायोसिन हेड का। और फर्स्ट वाला पार्ट अटैचमेंट के लिए, जब ATP ब्रेक होता है, वहाँ से एनर्जी निकलती है, तो वहाँ पे शो होता है फिर मूवमेंट। आया समझ? तो ये हो गया मायोसिन हेड के बारे में मैंने थोड़ा आपको समझाया, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे अब अच्छी तरीके से मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। ये स्ट्रक्चर था, यहाँ तक थोड़ा सा आपको मैंने बताया, अच्छी तरीके से आपको समझ में आया, ठीक है। बिफोर कमिंग टू द मसल कंट्रैक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे एक भूल गया, वो मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर आपको अच्छी तरीके से मैकेनिज्म समझ आएगा। देखो, ये मैंने आपको बोला, ये एक्टिन फिलामेंट है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और उसको अलॉन्ग द होल लेंथ कौन कवर करता है? मायोसिन, सॉरी ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन, ठीक। अब जब एक्टिव साइट जो है ना एक्टिन पे, ठीक है, एक्टिन प्रोटीन पे, ठीक है, तो वो कवर किया है किसने? ट्रोपोमायोसिन ने, ठीक। अब जो एक्टिव साइट है एक्टिन फिलामेंट पे, ठीक है, या थिन फिलामेंट पे,
वहाँ पे मायोसिन का हेड कैसे बाइंड हो जाएगा, उसको तो मास्क किया है उसकी साइड को किसने, ट्रोपोमायोसिन ने। साइड को मास्क किया है किसने, ट्रोपोमायोसिन ने, जो कि बाइंड होने नहीं देता है किसको, एक्टिन को, एक्टिव साइड को, मतलब जो एक्टिन पे एक्टिव साइड है उसको किसके साथ, मायोसिन हेड के साथ। आया समझ। तो अब इस मासू को हटाना है, ये कौन हटाएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखो इसके ऊपर क्या होता है, मैंने आपको बोला जो कि कम जगह पे होता है, ट्रोपोनिन, ठीक है। अब ट्रोपोनिन ये ट्रोपोनिन मैंने दिखाया, ठीक है, ये ट्रोपोनिन कम जगह पे होता है, ठीक। अब यहाँ से क्या आता है, कैल्शियम, वो मैं मैकेनिज्म में दिखाऊंगा कैसे आता है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊंगा। कैल्शियम आता है, वो बाइंड होता है ट्रोपोनिन के साथ, ट्रोपोनिन पे एक्टिव साइट होती है कैल्शियम बाइंड होने के लिए, ठीक है। तो जब कैल्शियम आता है वो बाइंड हो जाएगा किसके साथ, ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन के साथ जब वो बाइंड होता है ना, वो जो ट्रोपोनिन है वो अपनी शेप को चेंज करता है, मतलब बदल देता है, ठीक है। और जब वो शेप बदल देता है, अब जो ये ट्रोपोमायोसिन है ना, ये स्लाइड होता है, और जो कवर क्या होता है ना, इसको एक्टिन है, ठीक है। मतलब ये कौन कवर करता है, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। एक्टिव साइड जो है ना एक्टिन फिलामेंट पे, वो कवर किया होता है ट्रोपोमायोसिन ने। अब जब वो स्लाइड हो गया, वहाँ पे जो एक्टिव साइट है वो खुल गई, ठीक है, किसके लिए, ताकि जो एक्टिव साइट है वो बाइंड हो जाएगा किसके साथ, मायोसिन हेड के साथ। वहाँ से फिर मायोसिन हेड आता है, वो बाइंड हो जाता है, ये हम देखेंगे अब मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन में। ये मुझे आपको बताना था ताकि आपको फिर वो समझ आ जाएगा इजीली, ठीक है। अब हम देखेंगे, आप टॉपिक का नाम लिखो, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ठीक है। ये आपने पढ़ा होता है, बट यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने इसमें ये लिखा भी है, मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर था ये, देखो हाँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हम देखेंगे कार्डिक मसल भी, ये भी हम देखेंगे, और स्केलेटल मसल की भी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। ये यहाँ पे देखो मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ये स्टेप वाइज मैंने इस पर लिखा है। तो आप क्या करोगे, इसको पढ़ लेना, जब मैं पढ़ाऊँगा ना फिर आपको खुद समझ आएगा, मैं ये पढ़ाऊँगा नहीं PDF अब आपको फिर ये खुद समझ आएगा, ठीक है। अब हम अपनी जगह की तरफ आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आ जाएगी पहले, ठीक है, जो स्टिमुलस वहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है। वो जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है ना, वो कहाँ पे चली जाती है, न्यूरल टर्मिनल, मतलब साइनेप्टिक नॉब आपने सुना है ना, हमने पढ़ा, वो नर्वस सिस्टम में वहाँ पे वो चली जाती है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो पहला स्टेप है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, वो कहाँ की तरफ चली जाती है, न्यूरल ट्यूब की तरफ, ट्यूब, ठीक है। अब जो न्यूरल ट्यूब है वहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे जो कैल्शियम है ना, वो डिफ्यूज़ होता है इनटू दिस न्यूरल ट्यूब। आया समझ, कैल्शियम, ये फॉर एग्जांपल अगर न्यूरल ट्यूब है, यहाँ से कैल्शियम आता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ये इसमें डिफ्यूज़ हो जाएगा। अब कैल्शियम कहाँ है, यहाँ पे न्यूरल ट्यूब में, ठीक है, या साइनेप्टिक नॉब बोलेंगे वहाँ पे, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल जो होता है। तो न्यूरल ट्यूब जो है वहाँ पे, सॉरी न्यूरल ट्यूब नहीं, न्यूरल टर्मिनल बोलेंगे हम, अभी तक मैं न्यूरल ट्यूब बोल रहा था तो उसके लिए सॉरी, न्यूरल टर्मिनल, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आ गया, कैल्शियम, ठीक है, ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल वो कैल्शियम डिफ्यूज़ हो गया अंदर, इसके अंदर, ठीक है। अब जो ये इसमें ये ना न्यूरल टर्मिनल होता है, इसमें वेजिकल्स होते हैं, क्या होते हैं ऐसे, अगर न्यूरल टर्मिनल हम बनाएंगे, इसमें क्या होता है, वेजिकल्स इस तरह के, और उन वेजिकल्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ये आपको पता है। और मेनली यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जो हमें मसल कंट्रैक्शन में आता है, दैट्स द एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन, ठीक। ये हो गया सेकंड स्टेप, क्या है, कैल्शियम डिफ्यूज़ होता है इनटू दिस न्यूरल टर्मिनल, ठीक। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, जो वेजिकल्स है ना, उसमें क्या होता है, एसिटाइल कोलिन। ये जो एसिटाइल कोलिन है, ये जो वेजिकल है, ये फ्यूज़ होता है विद द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, आया समझ, सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या होता है, फ्यूज़ होता है। और जो कैल्शियम है वो फ्यूज़ होता है किसके साथ, वेजिकल, मतलब फ्यूज़ होता है वेजिकल विद द सेल मेम्ब्रेन, आया समझ। जो वेजिकल होता है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन, वो फ्यूज़ होता है किसके साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक। अब जो ये एसिटाइल कोलिन है वो रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। ये रिलीज़ जब किया जाता है, यहाँ पे ये रिलीज़ किया गया, यहाँ से एसिटाइल कोलिन, ठीक है, निकला एसिटाइल कोलिन, यहाँ से क्या है, मसल सेल, ठीक है, मसल सेल है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल यहाँ मसल सेल बोल रहा हूँ। अब मसल सेल है, इस पर रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे लगे होते हैं, और रिसेप्टर्स किसके लिए, एसिटाइल कोलिन के लिए, ताकि वो बाइंड हो जाए इन रिसेप्टर्स पे, ठीक है। रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सरफेस ऑफ मसल सेल, ठीक है। और जो एसिटाइल कोलिन है वो उनके साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, ठीक। आया यहाँ तक समझ, ओके। और जो सार्कोलीमा है, सार्कोलीमा क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, या हम बोलेंगे उसको सार्कोलीमा, मतलब सेल मेम्ब्रेन को यहाँ पे हम बोलते हैं अब सार्कोलीमा, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, डीपोलराइज्ड, आया समझ। डीपोलराइज्ड का मतलब पहले वो पोलर, अब वो डीपोलराइज्ड हो जाएगी। डीपोलराइज्ड जब हो जाएगी, जो सोडियम हो जाता है ना वो अंदर आ जाता है। जब सोडियम अंदर आ जाता है, जो मेम्ब्रेन होती है इनसाइड, वो क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। मैंने क्या बोला, जब एसिटाइल कोलिन क्या होता है, रिलीज होता है, वो बाइंड होता है मसल सेल, जो उसके सरफेस पे सार्कोलीमा के प्रेजेंट है ना, वहाँ पे सरफेस पे क्या होती है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट, वो बाइंड होता है इनके साथ। उसके बाद डीपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलीमा होता है, वहाँ पे जो सोडियम होता है वो
वो अंदर जाता है, ठीक है। जब वो अंदर जाता है तो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे डीपोलराइजेशन होती है, जो मेम्ब्रेन होती है इनसाइड वो क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है, ठीक है। आया समझ, मेम्ब्रेन क्या बन जाती है, पॉजिटिव। आया समझ यहाँ तक, ओके। अब जो सिग्नल है, ये जो सिग्नल आए ना, सिग्नल अब डीपोलराइजेशन होती है, सिग्नल आई, सिग्नल ने ट्रैवल किया, वो किन के थ्रू ट्रैवल करती है, जो मैंने टी ट्यूबुलस पढ़ा है ना, आपको याद है। अब यहाँ पे होना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। टी ट्यूबुलस मैंने आपको बोला एक, हाँ यहाँ पे देखो, ये टी ट्यूबुलस जो कि इनसाइड मसल सेल होती है यहाँ पे, ठीक है, मायोफिब्रिल के अंदर होती है, ठीक है। तो टी ट्यूबुलस के थ्रू ये जो सिग्नल है ये ट्रैवल करते हैं, आया समझ आते, ठीक है। किया सिग्नल ने ट्रैवल किसके थ्रू, टी ट्यूबुलस के थ्रू, ठीक है, ओके। अब जब ये वहाँ पे पहुँच जाती है तो साइडस में क्या है, टी ट्यूबुल के साइडस में क्या होते हैं, मैंने बोला आपको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसमें कैल्शियम होता है, वो रिच इन कैल्शियम होता है। जब वो कैल्शियम में रिच है तो वो कैल्शियम को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। जब कैल्शियम को रिलीज वो करेगा, ये जो कैल्शियम है ये जाता है मायोफिब्रिल के अंदर, जो कि प्रेजेंट होता है, ये जो मायोफिब्रिल ये किस में प्रेजेंट होता है, मसल सेल के अंदर, ठीक है। अब जब कैल्शियम वहाँ पे पहुँच जाता है, अब जो ये कैल्शियम जो रिलीज हुआ ये वहाँ पे ट्रोपोनिन के साथ क्या होता है, बाइंड हो जाता है। जब ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाता है, वो मैंने आपको बोला यहाँ पे, ठीक है। जब कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे मैंने आपको समझाया ये वाला, ठीक है। अब जब कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड, ट्रोपोनिन की जो शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब चेंज हो जाएगी वो स्लाइड कराएगा किसको, ट्रोपोमायोसिन को, जिसने मास्क किया होता है, जिसने कवर किया होता है एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट को, ठीक है। अब जो स्लाइड हो जाएगा तो एक्सपोज हो जाएगी, ठीक है, जो एक्टिव साइट है वो खुल जाएगी और मायोसिन हेड उसके साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होती है, कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो ये रहा मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। आई होप आपको अब समझ अच्छे से आया होगा। अब आप लिख सकते हैं एग्जाम में, इसी तरह लिख लेना, ठीक है। तो अब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लें आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, और आपको जो स्केलेटल मसल है ना उसके भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना खुद ही, अब पढ़ लेना, वो ईजी है, आपने 12th में पढ़ा होता है वो खुद लें, बट यहाँ पे मैं कार्डियक मसल की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। पहली जो प्रॉपर्टी है दैट्स द रिदमिसिटी। रिदमिसिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू बीट रेगुलर विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। आया समझ, मतलब इसको स्टिमुलेशन देने की जरूरत नहीं, ये खुद ही आया समझ क्या करता है, बीट करता है, ठीक। इट्स मायोजेनिक इन ऑरिजिन, नॉट न्यूरोजेनिक। आया समझ, मायोजेनिक होता है, ये मसल सेल्स का बना होता है, न्यूरॉन्स का नहीं। आया समझ। द नोडल फाइबर्स एंड कंडक्टिंग सिस्टम आर सेल्फ एक्साइटेबल, ठीक। तो यहाँ पे आपको याद रख लेना है, साइनोआर्टरियल एसी नोड यहाँ पे, बीट्स पर मिनट यहाँ पे, एवी नोड 90, ये सारा आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे कंडक्टिविटी, द एबिलिटी टू कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद एक्साइटेबिलिटी, द हार्ट मसल रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई विच में बी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी, उसके बाद रेफ्रैक्टरी पीरियड आप देख सकते हैं, इसका मतलब क्या, द रेफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ द मायोकार्डियल फाइबर्स इज ऑफ मच लॉन्गर ड्यूरेशन देन दैट ऑफ स्केलेटल मसल्स फाइबर्स एंड लास्ट अप्रॉक्सिमेटली एज लॉन्ग एज द कार्डियक कंट्रैक्शन। सो नो कंटिन्यूस कंट्रैक्शन विदाउट रिलैक्सेशन टेंडरनेस कैन ऑकर इन हार्ट। आया समझ, मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसमें अब क्या रह गया, हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलेटल मसल वो आप खुद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट आपका द टाइप्स ऑफ मसल्स, मैकेनिज्म ऑफ ये ना कंट्रैक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। बाकी आपको एग्जाम में अगर इसके बाहर भी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।